नमस्कार दोस्तों। आज हमारी इस YouTube चैनल की ये पहली वीडियो है और आज हम अपने जो सब्जेक्ट है जो कि सोशल साइंस, उसके बारे में आज आपसे कुछ बातें करना चाहेंगे। आज देखिए, अगर हम लोग अपने विषय की बात करें तो हमारे विषय का नाम है सामाजिक विज्ञान। सोशल साइंस इसको इंग्लिश में कहा जाता है। सामाजिक विज्ञान, समाज, जिस समाज में हम लोग रहते हैं उस समाज के अंदर वो समाज कैसे काम करता है, उस समाज के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जो मिलकर उस समाज को बनाती हैं, इसको लेकर ये आप देख रहे हैं इस समाज में हम लोग अध्ययन करते हैं। और समाज की जो बारीकियां हैं हम इस जो हमारा सामाजिक विज्ञान विषय है उसके द्वारा हम लोग इसको स्टडी करते हैं। और पहले अगर हम लोग देखें तो हमारे इस सब्जेक्ट का नाम सोशल स्टडीज़ होता था, जिसका मतलब होता था सामाजिक अध्ययन। और उस समय ये सब्जेक्ट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं माना जाता था। इसको सिर्फ अध्ययन के तौर पर, अध्ययन के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज हमारे इस सब्जेक्ट का जिस तरह से नाम बदला है उसी तरह से इसके अंदर इसको पढ़ाए जाने की जो तरीके हैं, इसको पढ़ाए जाने की जो अप्रोच हैं और उनके अंदर जो मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनके अंदर भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं। और इन बदलावों के द्वारा हम देखते हैं कि जो हमारा जो सामाजिक अध्ययन जो हमारा विषय है वो अब सामाजिक विज्ञान बन चुका है। विज्ञान एक ऐसी यूनिवर्सल लॉज जो होते हैं नेचर के, उन पर डिपेंड करता है, उन पर स्थापित होता है। उसी तरह से हमारा समाज जो कि आप देख रहे हैं ग्रेजुअल चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में है, लेकिन फिर भी इसके कुछ आप देख रहे हैं कि पर्टिकुलर पैटर्न्स होते हैं, कुछ इसके निश्चित सिद्धांत होते हैं, इसके कुछ नियम होते हैं। और उसी तरह से इसको जीवन में एप्लीकेबल बनाने के लिए, जीवन में इसको उपयोगी बनाने के लिए, मानव जीवन के अंदर इसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए इसके अंदर कुछ नई चीज़ों का समावेश किया गया है। ये एक अलग बात है कि सामाजिक जो विज्ञान है, हमारा जो विषय है, इसको हमारे देश में वो प्रतिष्ठा अभी तक नहीं मिल पाई है जो विज्ञान को मिल पाई है। देखिए, जितने भी जो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड के जितने भी देश हैं, जो आज विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें विज्ञान के साथ साथ सामाजिक विज्ञान पर भी ध्यान दिया जाता है। इसी वजह से आप देखेंगे वो देश ना सिर्फ भौतिक तरक्की कर रहे हैं, इसके साथ साथ उनके समाज में भी आप देखेंगे कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस हैं। कई बार आपको देखने को भी मिलता होगा, हम लोग बोलते हैं कि हमारा देश भारत है, हमारे देश में तो रूल रेगुलेशन इतना प्रभावी है नहीं। वो प्रभावी क्यों नहीं है? क्योंकि उसको जो प्रभावी बनाने वाले लोग हैं। देखिए, कानून और सरकार कभी भी किसी समाज और किसी देश के अंदर नियम को बना सकते हैं, लागू वो होंगे या नहीं होंगे इसकी जिम्मेदारी उसके नागरिकों की होती है। और एक पढ़ा लिखा शिक्षित नागरिक ही एक सभ्य समाज की निर्माण कर सकता है। तो इसी सोच के साथ आज हम देखते हैं कि हमारा जो ये विषय है इसमें युवाओं की रुचि है वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। ये एक चिंता का विषय है। और देखिए, जो भी जितने भी राष्ट्र हुए हैं, अगर उनका नैतिक और सामाजिक पतन हो रहा है तो आप ये निश्चिंत हो जाइए इस बात को लेकर कि चाहे वो कितने ही विज्ञान के अंदर वो कितने ही तरक्की कर लें, अगर मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो लोग कितने ही तरक्की कर लें, लेकिन अगर उनके सामाजिक और नैतिक पतन हो रहा है तो उस राष्ट्र को फिर संभाल पाना, बचा पाना बड़ा मुश्किल का काम होता है। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए आज हम देखेंगे कि हमारे समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयां बढ़ रही हैं, बहुत सारे अपराध बढ़ रहे हैं, युवाओं में बहुत सारी जो गलत आदतें हैं, धारणाएं बढ़ रही हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारे समाज को स्टडी करने वाले, देखिए आपने
जब भी कोई बीमारी आती है तो विज्ञान के अंदर उसकी खोज शुरू हो जाती है वैज्ञानिकों के द्वारा। लेकिन जब समाज में कोई बुराई आ रही है, समाज में कोई बीमारी आ रही है, तो इसके लिए जो आप देख रहे हैं, इसकी जो इलाज है वो कौन ढूंढेगा? वो सामाजिक शास्त्री ढूंढेगा, ठीक है जी, सोशल साइंटिस्ट ढूंढेंगे। लेकिन ये बड़े दुख का विषय है कि सोशल साइंटिस्ट अभी हमारे समाज में इतने हैं नहीं, और उनको इतनी प्रतिष्ठा और इतना उनको मान सम्मान अभी प्राप्त नहीं है, उनको इतने अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो समाज के लिए एक उपयोगी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि सामाजिक जो आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान जो हमारा विषय है, उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लें, और कैरियर के हिसाब से भी इस सामाजिक विज्ञान के अंदर बहुत सारे स्कोप अभी अवेलेबल हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, हमारे सामाजिक विज्ञान में सबसे पहला विषय होता है हिस्ट्री, इतिहास। आप देखिए जितने भी सामाजिक विज्ञान में विषय हैं, उन विषयों के आप टीचर बन सकते हैं, आप कॉलेज के अंदर लेक्चरर बन सकते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये सबसे बड़ा हमारे पास कैरियर स्कोप है। इसके अलावा अगर हम लोग हिस्ट्री में अध्ययन करते हैं, तो हिस्ट्री में ही हिस्ट्री की एक ब्रांच होती है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी को आप पढ़कर उसके अंदर रिसर्च कर आगे बढ़कर आप अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। जो मानव इतिहास आप देख रहे हैं मिट्टी की गहराइयों में दबा हुआ है, उस इतिहास को हम खोज सकते हैं, और ऐसे नए आप देख रहे हैं हम खुलासे कर सकते हैं जो मानव इतिहास को पूर्णतः बदल सकते हैं। तो ये काम आर्कियोलॉजिस्ट करेंगे, और आर्कियोलॉजिस्ट तभी हमारे समाज में पैदा होंगे या अध्ययन करेंगे जब हमारा समाज उन्हें प्रोत्साहित करेगा, हमारा समाज उन्हें प्रेरणा देगा। इसके अलावा इतिहास जो है विषय, उसके अंदर आप नेशनल आर्काइव्स या रिसर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी है, भूगोल, जो हमें आप देख रहे हैं कि पृथ्वी जो हमारा ग्रह है, हमारा प्लैनेट है, उसको किस तरह से उसको बचाना है, उसको बचाने से पहले उसे समझना होगा, तो क्या उसको समझने का हम इसमें प्रयास करते हैं। इसके अलावा इसमें सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ करके सब्जेक्ट है, 6 से 8 तक ये सब्जेक्ट होते हैं। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, हमारे को समाज में किस तरह से बिहेव करना है, समाज में कैसे रहना है, राजनीतिक जीवन, हमारे क्या राजनीतिक कर्तव्य हैं, एक हम लोग जिस देश में रह रहे हैं उसकी राजनीतिक व्यवस्था क्या है, क्या सरकार से हमारी महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए, क्या सरकार की हमसे अपेक्षाएं, नागरिकों से अपेक्षाएं होनी चाहिए, क्या हमारे अधिकार हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं, इन सब की जानकारी इस विषय में दी जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एक और सब्जेक्ट 9th 10th के अंदर आता है, वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, कैसे सारी आर्थिक गतिविधियां एक समाज में एक इंडिविजुअल पर्सन को, किस तरह से समाज को और किस तरह से एक राष्ट्र को अंततः प्रभावित करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रभावित करती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम अर्थशास्त्र में सीखते हैं। इसके अलावा जब हम लोग 11th 12th में जाते हैं तो उसमें हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट और भी ऐड हो जाते हैं। सोशल और पॉलिटिकल लाइफ 2 अलग अलग सब्जेक्ट बन जाते हैं, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा और भी कई सब्जेक्ट होते हैं, जैसे साइकोलॉजी है, ठीक है जी, जो मनोविज्ञान, मानव जो है उसका बिहेवियर, उसका मनोमस्तिष्क किस तरह से काम करता है, उसको लेकर ये सब्जेक्ट काम करता है। इसके अलावा हमारे पास जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें एंथ्रोपोलॉजी भी है, जिसमें मानव सभ्यता के जो संस्कृति रही है उसका मानव सभ्यता पर क्या असर रहा है, इसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए, कोई भी समाज तभी तरक्की कर सकता है जब उसके समाज का अच्छे से अध्ययन करने वाले लोग वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो हमें इस जिम्मेदारी को समझना होगा और सामाजिक विज्ञान जो हमारा विषय है इसको हमें बुलंदियों तक पहुँचाना है। इसी संकल्प के साथ हम अपना ये YouTube चैनल
हमने शुरुआत की है और आगे भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो बच्चों को जो भी आप देख रहे हैं इस सामाजिक अध्ययन से, सामाजिक विज्ञान से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं या इनके जितने भी विषय हैं उनसे जुड़ी जो समस्याएं हैं उसका हम धीरे धीरे समाधान करने का प्रयास करेंगे। और भी बच्चों की जो समस्याएं हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो नैतिक मूल्यों से जुड़ी समस्याएं हैं, उनके ऊपर भी हम लोग समय समय पर चर्चा करते रहेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ हमारी इस यात्रा में बने रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, यही आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार और आपका समर्थन हमें इसी प्रकार देते रहें। धन्यवाद।